हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए 3 दिसंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर किसे जगह दी गई है? इस लिस्ट में प्रथम स्थान पे जो है किसको जगह दी गई है? ऑप्शन है आपके ए निर्मला सीतारमण, बी किरण मजूमदार शाह, सी अरुंधति रॉय और डी गीता गोपीनाथ। तो आपका जो सही आंसर है वो होगा निर्मला सीतारमण, जो भारत की वित्त मंत्री हैं। ठीक है, इनको 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, इस सूची में जो है लोकप्रिय हस्तियों के नाम शामिल हैं। यह महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों तथा विभिन्न क्षेत्रों में देश में उनके योगदान को मान्यता देता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बाद दूसरे नंबर पर नीता अंबानी का नाम आता है और तीसरे नंबर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का नाम है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टॉप 3 की अगर बात करेंगे तो पहले नंबर पे निर्मला सीतारमण है। ठीक है, दूसरे नंबर पे नीता अंबानी और तीसरे नंबर पे जो है वो चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है फर्स्ट निर्मला सीतारमण जो है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2 लेते हैं। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो, बी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सी लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह और डी लेफ्टिनेंट जनरल गुरकिरपाल सिंह। तो आपका जो सही आंसर है वो है ए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो। ठीक है, इनको जो है 34वां कमांडेंट के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, इसका ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, ये जो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज है, महाविद्यालय है, ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और भारतीय सेना के लिए उच्च शिक्षा का ये जो है संस्थान है। ठीक है, इसकी स्थापना सन 1960 में हुई थी। इसमें 47 सप्ताह का एक पाठ्यक्रम है जिसमें वरिष्ठ रक्षा अधिकारी एवं सिविल सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं? किस राज्य सरकार ने, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु और डी उत्तर प्रदेश। तो ये जो आपका आंसर है, इसमें जो विद्या दिवेना योजना है ये आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है शुरू की है। ठीक है, विद्या दिवेना योजना का जो उद्देश्य है वो अपेक्षाकृत कम आय वाले पृष्ठभूमि के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना है। योजना के तहत पैसा जो है सीधे छात्र माताओं के खाते में जमा किया जाएगा। ठीक है, पहले कॉलेजों के मालिकों को पैसा ट्रांसफर किया जाता था। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश सरकार की पहल है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन है ए अंजू बाबी जॉर्ज,
बी कर्णम मल्लेश्वरी, सी अनु रानी या डी अंजू बाला। तो आपका जो सही आंसर है वो है अंजू बॉबी जॉर्ज। देखिए अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किया है इनको। भारत में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ महिलाओं को प्रेरित करने वाली अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ष 2003 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि साल 2003 में उनको अर्जुन पुरस्कार और साल 2004 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम अभी जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, उससे उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हम कौन से दिन सेलिब्रेट करते हैं? आपके ऑप्शन है ए 2 दिसंबर, बी 30 नवंबर, सी 1 दिसंबर या डी 3 दिसंबर। तो मैं आपको बता दूं जो नेशनल पॉल्यूशन डे है, कंट्रोल डे है, उसको हम 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। ठीक है, यह दिन जो है भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। वैसे एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो भोपाल गैस त्रासदी जो है वो 3 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और उसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव होने से भोपाल में जो है काफ़ी लोग बीमार हुए और काफ़ी लोग मर गए थे। और जिस कंपनी से ये गैस निकली थी उसका नाम था यूनियन कार्बाइड। और ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट है इसको मिक गैस के नाम से भी जाना जाता है। चीन में अगले वर्ष कब बीजिंग ओलंपिक्स आयोजित किए जाएंगे? चीन में किस वर्ष जो है कब जो है अगले वर्ष कब ओलंपिक्स आयोजित किए जाएंगे? ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है आपका ए 4 फरवरी से 20 फरवरी, ये 2022 की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 1 मार्च से 20 मार्च तक, उसके बाद 10 फरवरी से 20 फरवरी तक, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ओलंपिक खेल होगा, शीतकालीन ओलंपिक खेल, ये चीन की राजधानी बीजिंग में 4 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो ओलंपिक खेलों का जो इतिहास है ना वो लगभग काफ़ी पुराना है। और प्राचीन ओलंपिक जो खेल थे उनका जो आयोजन लगभग 1200 साल पूर्व योद्धा खिलाड़ियों के बीच हुआ था। ठीक है, और वैसे प्राचीन काल में ये ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में जो है 1896 में आयोजित किया गया था, अगर ओलंपिक्स की बात आप करेंगे तो। ठीक है, और ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा था। अभी फिलहाल इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ए धावन 1, धावन 11, उसके बाद धावन 2 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्काई रूट एरोस्पेस ने धावन 1, जो आपका ऑप्शन नंबर ए धावन 1 नामक जो है भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने विक्रम 2 प्रक्षेपण यान के उच्च चरण का प्रदर्शन किया है। उसके बाद क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जो है 100% 3D प्रिंटेड और 100% भारत में निर्मित है। इसका नाम इसरो के तीसरे अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, उन्होंने भारत की उन्नत प्रक्षेपण क्षमताओं का विकास का बीड़ा उठाया था। अगला प्रश्न है NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, ने पारिस्थितिकी नुकसान की भरपाई के लिए कितने पौधे लगाए? अब पारिस्थितिकी नुकसान से तात्पर्य यह है कि जब भी सड़कों का निर्माण होता है तो बहुत सारे पेड़ पौधे जो रास्ते में पड़ते हैं उनको काट दिया जाता है। ठीक है, तो हाल ही में जो अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये बात कही है कि मतलब सड़कों को बनाने में जो पेड़ों को काटा जाता है तो उससे पारिस्थितिक संतुलन में मतलब परिवर्तन आता है, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है, तो उसकी भरपाई के लिए हम लोगों ने पौधे लगाए हैं। तो उन्होंने इसका जिक्र किया कि उन्होंने कितने पौधे लगाए हैं। ऑप्शन से ए 2.23 करोड़, बी 1.72 करोड़, सी 3.52 करोड़ या डी है 4.73 करोड़। तो आपका सही आंसर जो है ए 2.23 करोड़ पौधे
NHI ने लगाए हैं जिससे पारिस्थितिक संतुलन जो है वो बना रहे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में कौन सा एशियाई देश G20 ट्रॉइका में शामिल हुआ है? कौन सा एशियाई देश जो है वो जो G20 ट्रॉइका में शामिल हुआ है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी बांग्लादेश या डी पाकिस्तान। तो आंसर है आपका बी भारत जो है G20 ट्रॉइका में शामिल हुआ है। अब देखिए, ट्रॉइका का जो अर्थ होता है एक साथ काम करने वाले तीन लोगों का समूह। तो यहाँ पे जो एक साथ काम करने वाले तीन लोगों का तीन देश होंगे। ठीक है, देखिए भारत जो है इस वर्ष शामिल हो गया, जिसमें देखिए ट्रॉइका में शामिल है, जिसमें इंडोनेशिया, इटली और भारत, मतलब इन तीन देशों का जो है वो क्या बनेगा, ट्रॉइका बनेगा। क्रमशः वर्तमान, पिछले और आने वाले G20 अध्यक्ष देश शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए G20 जो है एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो इस मान्यता को दर्शाता है कि वैश्विक समृद्धि अन्योन्य आश्रित है और हमारे आर्थिक अवसर और चुनौतियां जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए 2020 में जापान, इटली और इंडोनेशिया का ट्रॉइका था, और वर्ष 2021 में इटली, इंडोनेशिया और भारत का ट्रॉइका, और वर्ष 2022 में इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील का ट्रॉइका होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है हम सभी लोगों को। तो ये थे आज 3 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको SD करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए गए। अगर किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती